चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज का नया वीडियो। ठीक है। डे 3 ऑफ एमसीक्यू सीरीज़ नॉर्सेट 11 और 12 में एमसीक्यू सीरीज़ में फिर से नर्सिंग एग्ज़ाम 70 की तरफ से एक नया वीडियो आने वाला है, तीसरा वीडियो। चलो अपन क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या है, नर्सिंग एग्ज़ाम 70 मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, इस पर मैं डेली की वीडियो डाल रहा हूँ और इंस्टा पे भी मेरा एक वीडियो, आप लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। चलो आज से अपन डेली के 5 एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये गिवन इमेज किस चीज़ की दी हुई है, ये जो इमेज दी है किस चीज़ की है। क्या ऑप्शन क्या है, नासोफैरिंजियल एयरवे है, गुडल एयरवे है, ट्रकोस्टोमी ट्यूब है या टंग डिप्रेसर है। तो क्या है ये, तो अपन एक एक इमेज करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा एक एक करके अपन इमेज देख लेते हैं। ये देखो, ये जो पहली इमेज दिख रही है ये किस चीज़ की है, ये नासोफैरिंजियल एयरवे की है। ये जो दूसरी इमेज दिख रही है ये जो है ये ट्रकियोस्टोमी ट्यूब है। और ये तीसरा जो है ये टंग डिप्रेसर है। ये जो इमेज है आपको ये जो इमेज है आपको समझ में आ रही क्या क्या है। पहला पहला जो ऑप्शन था नासोफैरिंजियल एयरवे, ये कौन सा है। ये देखो पहली जो इमेज है ये जो है ये नासोफैरिंजियल एयरवे। दूसरा जो इमेज है ये किस चीज़ की है, ट्रकियोस्टोमी की, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब की जो इमेज रहती है ये ऐसी रहती है। ठीक है। और ये जो तीसरी जो इमेज दिख रही है ये क्या है, टंग डिप्रेसर है। तो अपना ऑप्शन क्या क्या थे, नासोफैरिंजियल एयरवे जो तो वो पहली इमेज थी, गुडल एयरवे, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब और टंग डिप्रेसर। और ये जो यहाँ पे इमेज दिखाई है ये क्या है, गुडल एयरवे, जो कि अपन इंट्यूबेशन के टाइम के दौरान अपन इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। यहाँ तक समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ बर्थ कैनाल रेफर्स टू। क्या इसे प्रेजेंटेशन बोलेंगे, लाई बोलेंगे, डिनोमीटर बोलेंगे या पोजीशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। क्या क्वेश्चन है, ये लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट, एनाटॉमिकल जो पार्ट रहता है फिटस का वो क्या पे, पेल्विक इनलेट में, उस बर्थ कैनल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे अपन, लाई बोलेंगे या डिनोमीटर बोलेंगे या पोजीशन। एक एक करके अपन ये सब देख लेते हैं। ठीक है। चलो तो प्रेजेंटेशन किसे बोलेंगे, दिस रेफर्स टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फिटस दैट लीड्स टू द वे इनटू मैटरनल पेल्विस ओवरलाइंग द पेल्विक इनलेट। जो अपना पेल्विक इनलेट रहता है उसके अंदर जो अपना फिटस का जो स्पेसिफिक एनाटॉमिकल पार्ट रहता है वो पेल्विस के अंदर आता है, उसे अपन प्रेजेंटेशन बोलेंगे। जो भी पार्ट रहेगा उसको अपन प्रेजेंट करता है वो इनलेट के। अपन जो पीवी करेंगे जब तो अपने को दिखेगा, हाँ अपन जो पीवी करते हैं फिंगर डाल्स के, तो चेक करते टाइम अपने को दिखेगा कि क्या अपने को हेड लग रहा है या फीट लग रहे हैं, उसके शोल्डर लग रहे हैं। तो जो भी पार्ट एनाटॉमिकल पार्ट जो इनलेट में आएगा उसे अपन प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गए, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फिटस दैट लीड्स द वे इनटू मैटरनल पेल्विस, जो कि डिलीवरी के टाइम पहले जो आता है इनलेट में उसे अपन प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ठीक है। तो आपने ऑप्शन क्या क्या थे, प्रेजेंटेशन, लाई, डिनोमीटर, पोजीशन। प्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि इसका क्या किसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहता है, ब्रीज प्रेजेंटेशन रहता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन रहता है। इसका मतलब क्या होता है, जब अपन फिटस डिलीवरी के टाइम आता है पेल्विक इनलेट में, सिफेलिक मतलब क्या रहता है, सिफेलिक्स और वर्टेक्स, उसका हेड आगे आता है तो उसे अपन सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे। दूसरा क्या आता है, फीट्स या बटक्स, उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रीज प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तीसरा क्या आता है, शोल्डर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट करते तो उसे अपन बोलेंगे शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन थी, समझ में आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये इमेज दिख रही है, देखो ये पहली जो इमेज है ये इमेज किसकी है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन की है। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल ला है और इसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलेंगे। जो ये हेड है, हेड प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे अपन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये यहाँ पे क्या दिख रहे हैं दूसरी इमेज में, बटक्स को क्या बोलेंगे अपन, ब्रीज प्रेजेंटेशन। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल ला है, यहाँ पे बटक्स प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और तीसरी जो पोजीशन है, तीसरी जो इमेज में क्या दिख रहा है अपने को, ये देखो ये यहाँ पे शोल्डर क्या है, पेल्विक इनलेट में आ चुका है, इसे क्या बोलेंगे अपन, शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है। इसका लाई कैसा है, ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई मतलब ऐसा, पेल्विक इनलेट के अंदर ऐसा
ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है, तो इसे बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स लाई, और यहाँ पे क्या रहता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन रहता है। तो ऐसे 3 प्रकार के प्रेजेंटेशन रहते हैं। जो भी एनाटॉमिकल पार्ट रहता है पेल्विक इनलेट के अंदर, उसे अपन प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल पार्ट। चलो, तो कौन कौन से प्रेजेंटेशन देखे, सिफेलिक, ब्रिज और शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये 3 समझ में आ गए। चलो ठीक है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में 3 तरह के प्रेजेंटेशन रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या है, जो बटक्स है, बटक्स कभी अकेले, कभी कभी क्या रहता है, उसका जो ये जो बच्चा है ये फ्लेक्शन कंडीशन में है, इसके जो पैर से देखो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे फ्लेक्स नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, फ्रैंक ब्रिज पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, बटक्स प्रेजेंटेशन में क्या करता है बच्चा, खाली एक पैर है ना उसका बाहर इनलेट के थ्रू बाहर दिखाया जाता है, तो उसे अपन बोलेंगे सिंगल फुटलिंग प्रेजेंटेशन। क्या अगर एक पैर रहे तो सिंगल, दोनों पैर रहे तो डबल, इसे बोलेंगे फुटलिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। और तीसरा जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या रहता है, खाली बटक्स रहता है और उसके जो लेग्स रहते हैं वो फ्लेक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कंप्लीट ब्रिज। ये जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है खाली बटक्स लगते हैं इधर, तो इसे कंप्लीट ब्रिज बोलेंगे। जिसके पैर है ऐसे फोल्ड हुए और यहाँ पे जो इसके जो है लेग्स एक्सटेंडेड है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, फ्रैंक ब्रिज। और इसे बोलेंगे सी नंबर के ऑप्शन को कंप्लीट ब्रिज। और अगर एक पैर रहा तो उसे सिंगल फुटलिंग और 2 पैर रहे तो डबल फुटलिंग, नहीं तो उसे फुटलिंग ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन के भी 3 टाइप रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, ये जो ब्रिज प्रेजेंटेशन रहता है उसके अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन से, फ्रैंक ब्रिज, सिंगल फुटलिंग ब्रिज और कंप्लीट ब्रिज, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हो गया अपने प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, लाई। दूसरा ऑप्शन क्या था, लाई किसे बोलेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस स्पाइन ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। मतलब मदर की जो पीछे की लॉन्ग एक्सिस रहती उसके रिलेशन में फीटस की जो स्पाइन रहता, फीटस का जो स्पाइन रहता उसे अपन रिलेशन करके चेक करते हैं, तो उसको अपन कैसा ला है वो बताते हैं, ठीक है। स्पाइन का क्या लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है। अगर मदर ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसका अपन जो ये रहता है ऐसा स्पाइन का एक्सिस जो रहता है वो लॉन्ग एक्सिस रहता है, ऐसा सीधा, ठीक है। और बच्चे का जो एक्सिस है वो सीधा है, ऐसा ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसा उबा, तो उसे अपन बोलेंगे लाई, ठीक है। उसके रिलेशन को अपन बोलेंगे लाई। देखो लॉन्गिट्यूडनल कैसे बोलेंगे, अगर ऐसा सीधा बच्चा रहा तो उसे अपन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। ट्रांसवर्स बोले तो कैसा, तिरछा, ये जो ऐसा, इसे ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे। और ऑब्लिक लाई किसे बोलेंगे, तिरछा रहा तो, ठीक है। ये लाई हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या था अपना, डिनोमिनेटर कैसे बोलेंगे, दिस इज एन आर्बिट्ररी फिक्स बोनी रेफरेंस पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फिटस यूज टू डिनोट पोजिशन रिलेटेड टू द मदर पेल्विस। डिनोमिनेटर क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे, जो एनाटॉमिकल पार्ट रहता उसमें कभी भी स्पेसिफिक बोनी प्रेफरेंस पॉइंट बोलते। उसमें क्या, अगर हेड रहा हो, प्रेजेंटेशन अपना सिफेलिक प्रेजेंटेशन है और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं अब सिफेलिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, तो उसमें क्या रहता है, जो अपना पीछे का हेड जो है तो उसका जो अपन किसे डिनोट करेंगे, ऑसिपुट से उसे पोजीशन देंगे। जो ऑसिपिट रहता बच्चे का हेड का, तो उसे अपन डिनोमिनेटर बोलेंगे। जब अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन रहा उसके बटक्स रहे तो बटक्स में अपन किसे डिनोमिनेटर बोलेंगे, सैक्रम को बोलेंगे, ठीक है। और अगर फेस प्रेजेंटेशन रहा, फेस जो अपना ये फेस है, फेस में अगर बच्चे का रहा प्रेजेंटेशन तो उसे अपन मेंटम, ये जो चिन्ह रहती ना, इसे प्रेजेंटिंग पार्ट बोलेंगे और उसे अपन डिनोमिनेटर बोलेंगे। और अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन रहा तो शोल्डर में अपन इसे, ये जो एक्रोमिनम प्रोसेस रहती है तो उसे अपन डिनोमिनेटर बोलेंगे। डिनोमिनेटर मतलब क्या रहता है, जो एनाटॉमिकल पार्ट अपन प्रेजेंट करते हैं इनलेट के अंदर, तो उसमें का भी एक फिक्स बोनी प्रेफरेंस पॉइंट अपन उसको काउंट करते हैं। जैसे कि अपन हेड अगर काउंट करें, हेड प्रेजेंटेशन है तो उसमें का अपन किसे काउंट करते हैं, इसे बोलेंगे, किसे, ऑसिपुट को, पीछे के साइड के। और अगर फेस रहा प्रेजेंटेशन, फेस अगर प्रेजेंट रहा है तो अपन उसे मेंटम के इसके प्रेजेंटिंग करेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। और अगर बटक्स रहा तो बटक्स में सैक्रम बोलेंगे। और शोल्डर प्रेजेंटेशन रहा तो उसमें अपन एक्रोमिनम, ये डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। ये जो 4 डिनोमिनेटर है, ऐसे 4 प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपन उसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई तकलीफ नहीं, इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे।
चौथा ऑप्शन क्या था अपना, यहाँ तक समझ में आया, आई होगा। चौथा ऑप्शन था पोजीशन। पोजीशन किसे बोलेंगे, रिलेशनशिप्स ऑफ द फीटल डिनोमीटर टू द स्पेसिफिक क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस। मैटरनल पेल्विस कैसा रहता है, ऐसा सर्कुलर, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मैटरनल पेल्विस है, ठीक। तो इसमें अपने को जो डिनोमीटर दिया है, डिनोमीटर मतलब अब अभी अपन सिफेलिक प्रेजेंटेशन लेंगे। सिफेलिक मतलब हेड का प्रेजेंटेशन अगर लेंगे तो ये अपना पेल्विस है। पेल्विस क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट, इसे बोलेंगे अपन पोस्टीरियर, इसे बोलेंगे एंटीरियर। एंटीरियर मतलब ये अपना क्या है, ये सैक्रल प्रोमेंट्री और ये आगे का पार्ट, ठीक है। तो ये एला इसे कंसिडर करें, ये पेल्विक इनलेट है, ठीक है। तो ये एंटीरियर भाग, ये पीछे का पोस्टीरियर। तो इसमें अपन 8 पोजीशन डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से, डिनोमीटर के हिसाब से। अगर इसको अपन लेफ्ट साइड दे दिया, इस साइड को लेफ्ट साइड और इस साइड को अपन राइट साइड दे दिया, ठीक है। ऐसा फीमेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन उसे बॉडी के हिसाब से अपन इसे पोजीशन देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपना हेड है, हेड अगर इस साइड रहा तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। कौन साइड होगी, लेफ्ट साइड। और ये क्या है, यहाँ पे अगर अपन ऑसिपिट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हेड के हिसाब से, ठीक है। अपन ऑसिपिट के हिसाब से अपन अगर हेड के हिसाब से अपन ऑसिपिट डिनोमीटर समझते लेते, तो डिनोमीटर के हिसाब से अपन इसके पोजीशन देंगे। कितने पोजीशन है, 8 पोजीशन ले, पूरे 8 पोजीशन। अगर ये लेफ्ट साइड में है, इधर ये जो साइड है लेफ्ट साइड है, ये साइड है राइट साइड है, यहाँ से पेल्विक के एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है पीछे की, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर बच्चे का ऑसिपुट है तो इधर क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड है, ऐसा रहा, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, तो ये क्या रहेगा, ट्रांसवर्स। ये जो पोजीशन रहेगी कैसी रहेगी, ट्रांसवर्स रहेगी, ठीक है, ट्रांसवर्स। तो ये लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, और इधर कौन सी पोजीशन आएगी फिर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, ठीक है। इधर कौन सी आएगी, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है, LOT पोजीशन आएगी यहाँ पे ट्रांसवर्स की जगह। और यहाँ पे कौन सी आएगी, इधर पोस्टीरियर साइड है, तो इधर पहले लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर, ठीक है, ये पीछे की साइड है ना पोस्टीरियर। और इधर कौन सी आएगी फिर, राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी आएगी, राइट ऑसिपुट ट्रांसवर्स, ठीक है। ये इमेज ऐसे ऐड तरह के देते हैं अपन। ये पोजीशन है ना, फिटस के हेड के हिसाब से डिसाइड करते, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, उससे हिसाब से अपन तुमको बता देंगे, ठीक है। देखो ये इमेज दिख रही है, ये अपना पेल्विस है, पेल्विस में ये एंटीरियर साइड है, पीछे की साइड पोस्टीरियर है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। और जो अपना फिटस का जो हेड रहता है, देखो ये हेड है ना, इसके हिसाब से अपन इसे पोजीशन देते हैं। अगर अपन उसका ऑसिपुट लेंगे, हेड प्रेजेंटेशन है तो उसमें अपन डिनोमीटर क्या लेते हैं, ऑसिपुट, और डिनोमीटर के हिसाब से अपन उसको पोजीशन देते हैं। ये साइड सब क्या आ रहे, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसवर्स, लेफ्ट एंटीरियर, ऐसे पोजीशन देते हैं। और इधर कौन सी साइड पोजीशन है, राइट साइड। इधर पीछे की साइड क्या है, ये पोस्टीरियर साइड है, इसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और इसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखने का, खाली राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, और इधर लेफ्ट साइड का, ठीक है। ऐसे जो उसका ऑसिपिट रहता है पेल्विक इनलेट के अंदर, उसके हिसाब से अपन उसे पोजीशन देंगे। ऐसी 8 पोजीशन रहती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई होगा। चलो, अपना जो पोजीशन था क्या था, रिलेशनशिप्स ऑफ द फिटल डिनोमीटर टू द स्पेसिफिक क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस, राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसके हिसाब से अपन उसे पोजीशन देते हैं। ऐसे 4 पोजीशन, ऐसे अपन जो पोजीशन पढ़े हैं ऐसे इससे हिसाब से डिसाइड करते हैं। जब अपन पीवी करते हैं तो अपन जब पेशेंट का हेड डिसाइड करते हैं ना, तो इसके हिसाब से अपन पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या था,
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? देखो इस क्वेश्चन का पहला अपना क्वेश्चन क्या था वो पढ़ लेते। द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फिटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल रेफर्स टू। एनाटॉमिकल पार्ट अगर पेल्विक इनलेट के पास होगा था तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रेजेंटेशन। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, समझ में आ गया। और लाई किसे बोलेंगे? जो स्पाइन, बच्चे का स्पाइन और मदर का स्पाइन के रिलेशन को अपन स्पाइन बोलेंगे। डिनामीटर किसे बोलेंगे? जो अपना प्रेजेंटिंग पार्ट रहता उसका स्पेसिफिक एनाटॉमिकल पार्ट, उसे बोलेंगे अपन डिनामीटर। और पोजीशन क्या रहती, जो अपन ने अभी देखी पेल्विक इनलेट के अंदर उसका ऑसिपुट किस जगह पे प्रेजेंट कर रहा है, उसे बोलेंगे अपन पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर दैट इज बीइंग असेस इन द गिवन इमेज। ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में कौन सा डायमीटर दिया है? ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट या डायगोनल? यहाँ पे सीधा सीधा जो दिख रहा है, जब अपन पीवी करते हैं तो अपने को एक ही कॉन्जुगेट दिखाई देता है, उसे अपन बोलेंगे क्या बोलते हैं? कौन सा कॉन्जुगेट बोलते हैं? चलो जल्दी बताओ। इसे अपन बोलेंगे डायगोनल कॉन्जुगेट। अपना जो चौथा ऑप्शन है एक करेक्ट आंसर है। अपने को पीवी के दौरान ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट नहीं करते आता है, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट नहीं करते आता, ट्रू कॉन्जुगेट कैलकुलेट नहीं करने आता। खाली अपन जो करते हैं वो डायगोनल कॉन्जुगेट ही करते हैं। ठीक है, जो इमेज दिखाई दे रही है ज़्यादातर के डायगोनल कॉन्जुगेट की ही रहती है। ठीक है, ऐसी जगह अगर इमेज आ गई एग्जाम में तो उसे अपन बोलेंगे डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग इज यूज टू डिस्कार्ड रिसेक्शन ऑफ गैंग्रीन पार्ट ऑफ द पेशेंट? अगर गैंग्रीन पार्ट रहा है पेशेंट का, उसका रिसेक्ट किया है, तो अपन किस कलर बैग में उसे डिस्कार्ड करेंगे? रेड कलर बैग में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू कलर बैग में डिस्कार्ड करेंगे, येलो में करेंगे या ब्लैक में करेंगे? तो किस में करेंगे? चलो एक एक करके देख लेते हैं। रेड किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? आईवी बॉटल्स और क्या रहते, सलाइन सिरिंजेस वगैरह रहते ना, तो अपन वो रेड में डिस्कार्ड करते हैं। ब्लू में क्या डिस्कार्ड करते हैं, येलो में क्या डिस्कार्ड करते हैं, ब्लैक में क्या डिस्कार्ड करते हैं, ऐसे एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये जो अपन ने जो क्वेश्चन लिए है ना, ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है नॉर्सेट में, तो यही क्वेश्चन अपन फिर से यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, चलो तो येलो बिन में क्या डालते हैं अपन? एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, प्लासेंटा डालते हैं। ठीक है, ये माइक्रोबियल वेस्ट डालते हैं। ठीक है, जो अपना एक एक्सपायर मेडिसिन रहता है वो भी अपन येलो कलर के डस्टबिन में डाल देते हैं। और ब्लड अपना गॉस पैड्स रहते हैं, उसके ऊपर ब्लड हुआ कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड वेस्ट जो रहता है, अपन ज़्यादातर के अपन येलो कंटेनर में डाल देते हैं। और अगर प्लास्टिक का रहा हुआ तो अपन वो उसमें रेड में डाल देते हैं। अगर इसका अपन डिस्पोजल करना है, अपना रेड कलर बैग का जो वेस्ट है उसको अपन डिस्पोजल करना है, तो उसे अपन क्या करते हैं? इंसिनरेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तो डिप बरेल करते हैं, नहीं तो इंसिनरेशन करते हैं। जो अपना रेड कलर का जो रहता है प्लास्टिक वेस्ट, उसे क्या करते हैं अपन? उसमें क्या क्या डालते हैं? आईवी बॉटल्स डालते हैं, यूरिन बैग्स डालते हैं, कैथेटर डालते हैं, सिरिंजेस डालते हैं, ग्लव्स और प्लास्टिक मास्क वगैरह जो रहते हैं वो सब अपन रेड बैग में डालेंगे। ठीक है, आईवी बॉटल्स और सलाइन वगैरह की बॉटल जो रहती है, सलाइन ट्यूब्स वगैरह, वो अपने को डालना है। उसके रेड बैग का कंटेनर जो रहता है, बैग का कलेक्शन, उसके अपन कैसे डिस्पोजल करते हैं? उसे अपन ऑटोक्लेव करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। उसे अपन रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसे अपन रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा बिन किसका था? वाइट कंटेनर और ब्लू कंटेनर। वाइट कंटेनर में अपन क्या डालते हैं? शार्प्स डालते हैं, नीडल्स डालते हैं, जो भी अपने को ब्रोकन्स एम्पुल्स रहते हैं वो अपन किस में डालते हैं? वाइट कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रोकन एम्पुल्स नहीं डालते, जो खाली शार्प इमेजेस रहती है, शार्प जो भी रहता है अपना, नीडल्स रहते हैं, स्कारपेल्स रहते हैं, सुचर रहता है, ब्लेड रहती है, वो अपन वाइट कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, और उसका डिस्पोजल कैसे करना है? अपने को स्टेरलाइजेशन करना है, उसका श्रेडिंग करना है और इनकैप्सुलेशन करना है। ठीक है, उसका डिस्पोजल मेथड ऐसा रहता है। और ब्लू कलर में क्या डालते हैं अपन? वायल्स डालते हैं, ब्रोकन एम्पुल्स डालते हैं। ठीक है, ग्लास वेयर्स वगैरह अगर कुछ रहा है तो अपन वो ब्लू कंटेनर में डालते हैं। उसका अपन डिस्पोजल कैसे करते हैं? उसे अपन डिसइंफेक्ट करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। ऐसे ये करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
4 बैग कैसे कैसे यूज़ करते हैं। रेड में आईवी बॉटल्स, ब्लू में ब्रोकन ग्लासेस, एम्पुल्स वगैरह, येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लड से सॉइल अपने स्वैब वगैरह रहते हैं वो, और क्या डालते हैं इसमें, एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, पार्ट्स डालते हैं। अपना जो एनाटॉमिकल पार्ट में जो रात आया क्वेश्चन, रिसेक्शन ऑफ गैंग्रीन पार्ट, ये भी अपन किस में डालते हैं, येलो में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ब्लैक में क्या डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट मतलब अपना पेपर, प्लास्टिक वेस्ट मतलब अपना जो जनरल वेस्ट रहता है वो अपन ब्लैक में डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट नहीं डालते। ठीक है, उसमें क्या क्या डालते हैं, पॉलीथीन डालते हैं, पेपर डालते हैं, ऐसे जो भी अपना रैपर्स रहते हैं ये अपन इसमें ब्लैक डस्टबिन में डाल सकते हैं। ठीक है, और ग्रीन में क्या डालते हैं, ग्रीन बैग अगर रही है तो ग्रीन में क्या डालते हैं, अपना फूड, फूड का जो भी जितना भी वेस्ट है, ग्रीन बैग में क्या डालेंगे अपन, फूड, फूड का वेस्ट वो पूरा इसमें ग्रीन बैग में डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। 4 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन अभी 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, जैक्सन प्रेस ड्रेन वाज यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी एक्सेप्ट। जो जैक्सन प्रेस ड्रेन है वो सब कौन कौन से सर्जरी में यूज़ होता है और कौन से इसमें के सर्जरी में नहीं यूज़ होता है। तो क्या ये थोरेसिक सर्जरी में यूज़ होता है, थोरेसिक सर्जरी में यूज़ होता है, या एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ होता है, हेड एंड नेक सर्जरी में यूज़ होता है, या ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी में यूज़ होता है। तो इसमें के कौन कौन से सर्जरी में यूज़ होता है और कौन से सर्जरी में यूज़ नहीं होता। थोरेसिक सर्जरी में यूज़ होता है क्या, हाँ होता है। जैक्सन प्रेस ड्रेन जो यहाँ पे दिख रहा है ये थोरेसिक सर्जरी में यूज़ होता है। एब्डोमिनल सर्जरी में होता है क्या, होता है इसका भी यूज़ एब्डोमिनल सर्जरी में। हेड एंड नेक सर्जरी में यूज़ होता है क्या, ये जो ड्रेन है ये अपन हेड एंड नेक सर्जरी में नहीं देते। ठीक है, हेड एंड नेक सर्जरी में नहीं देते। तो अपन किस में यूज़ करते हैं इसे, ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी में इसे यूज़ करते हैं। खाली जो जैक्सन प्रेस ड्रेन है ये ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, ये अपने किस में यूज़ नहीं करते इसको, हेड एंड नेक सर्जरी में इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो हेड एंड नेक सर्जरी है ऑप्शन, इसे इसमें अपन यूज़ में नहीं लेते जैक्सन प्रेस ड्रेन को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हेड एंड नेक सर्जरी में अपन इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है आपने कहा, तो इसका आंसर है बी, हेड एंड नेक सर्जरी। थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, बी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आई होगा। चलो, ये जो ऐसा ड्रेन दिया है ना, ये देखो, ये जो ड्रेन दिया ना इसे बोलेंगे अपन जैक्सन प्रेस ड्रेन। ये जो है पेनिट्रेटिंग रहता है जो अपन बॉडी के अंदर डालते हैं। इसमें से आप जब होके जो ब्लड का ड्रेनेज रहता है सर्जरी के ऑपरेटिंग पार्ट के इधर, वह ड्रेन यहाँ पे इस ये बैग रहते हैं इसके अंदर चला आता है। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे जैक्सन प्रेस ड्रेन। ठीक है, ये वैक्यूम निगेटिव प्रेशर की हेल्प से इसमें ब्लड और लिम्फ जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन इन द इमेज। ये जो कंडीशन दी है इसे क्या बोलेंगे, इसे ऑम्फेलोसिन बोलेंगे, गैंग्रीनस कोलन बोलेंगे, क्रॉन डिसीज बोलेंगे, या एब्डोमिनल हर्निया बोलेंगे। ये अपना 6वां क्वेश्चन है, ये अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका आंसर मेरे को अगले वीडियो में चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए रिमाइंडर। ठीक है, एक बार पहले अपन फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा अपन ने, समझ में आ रहा है सबको। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नर्सिंग एग्जाम 70 करके, इस पर मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है,